गाइस, आप सभी का स्वागत है नॉर्मल पीपल्स के एक और नए व्लॉग्स में। तो जैसे कि आपको पता ही है, ये मेरा अनबॉक्सिंग वीडियो होने वाला है। और जैसे कि मैं गई थी जूडियो और मिस्टर डीआईवाई, वहां से मैंने जो भी सामान परचेज किया है मैं आपको पिछले वीडियो में तो नहीं दिखा पाई, पर अब मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या परचेज किया है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ एक सॉफ्ट टॉय, जो कि है ये हमने स्पेशल नाइमा के लिए, हाँ नाइमा के लिए ही लिया है ये। तो ये है डोडो। पता नहीं क्यों मैंने इसको देखते ही ये नाम रख दिया। और और ये पता है, पूरे सॉफ्ट टॉय में से एक अकेला था और सबसे प्यारा भी पता नहीं क्यों यही दिख रहा था, इसलिए हमने इसको परचेज कर लिया नाइमा के लिए। तो फर्स्ट है मेरा ये डोडो, और दूसरा है मेरा वॉल क्लॉक, जो कि हर घर में बहुत जरूरी होता है और मैं यहाँ बहुत टाइम से रह रही थी और मैंने अभी तक एक वॉल क्लॉक लिया ही नहीं। तो जब हम गए मिस्टर डीआईवाई तो हमारे ऊपर वाला सेक्शन में दिखा रहा था कि वॉल क्लॉक है वहां पे। तो जैसे मैंने देखा तो मैंने ये परचेस कर लिया, ये वाला वॉल क्लॉक, जो कि एकदम क्लासिक लुक देता है। वहां पे बहुत सारे वॉल क्लॉक थी पर हमको पता नहीं क्यों ये वाली पसंद आई एकदम सबसे, मतलब ठीक ठाक, छोटी भी, अच्छी भी, और लुक वाइज भी बहुत अच्छा है। तो दूसरे नंबर पे हमने लिया ये वॉल क्लॉक, और तीसरे नंबर पे हमने लिया है बाथरूम रैक, जो कि मुझे चाहिए था बहुत टाइम से। ऑनलाइन भी मैंने देखा था पर पता नहीं क्यों नहीं ली। और अब मैं जब गई थी मिस्टर डीआईवाई, मेरे आंखों के सामने मुझे ये दिख गया, तो मैंने सोचा अब कर लेती हूँ परचेस, वरना मैं आगे भी नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने ये परचेस कर लिया है अपने बाथरूम रैक लगाने के लिए। तो मेरे बाथरूम में भी रैक है पर पता नहीं मुझे वो क्यों कम पड़ रहा है। तो ये लेने के बाद मैंने इसी के साथ के लिए लिया था एक मिरर स्टिकर, जो कि है ये मिरर स्टिकर मुझे बाथरूम के लिए चाहिए, क्योंकि हमारे बाथरूम में तो कोई मिरर है नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना ये भी काम आ जाएगा, और अभी मैं मिस्टर डीआईवाई में आ गई हूँ तो ले लूं, इसलिए मैंने ये भी परचेस कर लिया। तो मुझे फायदा ही फायदा होने वाला है। और तीसरे नंबर पे है टी स्ट्रेनर। तो ये भी मैंने लिया है क्योंकि मेरे घर में है प्लास्टिक वाली और मुझे अब उसको भी अदली बदली करनी थी, तो मैंने अब लिया है ये स्टील का स्ट्रेनर। ये भी मैंने मिस्टर डीआईवाई से ही लिया है। और एक मैंने लिया है मिस्टर डीआईवाई से एक पानी की बोतल, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, दूर से देखते ही मुझे इतनी पसंद आ गई थी। तो इसको भी मैंने परचेस कर लिया। अब पानी भर के पता नहीं पीना है या नहीं पीना है, पर कर लिया तो कर लिया, अब क्या कर सकते हैं। मुझे जो भी पसंद आता है मैं ले लेती हूँ, चाहे उसका यूज हो या ना हो। बस एक बार दिख गया, जो अच्छा लग गया, सो लेना है तो लेना है। और मुझे एक चाहिए था किचन रैक, किचन में चाहिए था ये रैक, तो क्या ही होगा। तो ये भी बहुत यूजफुल होता है किचन के लिए। मेरे बहुत सारे सामान ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो मैंने क्यों ना सोचा ये देखा जब मैं ले लेती हूँ, मेरे कुछ यूज में आ जाएंगे। तो मैंने ये लिया है और अभी यूज भी कर रही थी, तो सोचा मैं वीडियो में भी बता दूं कि हाँ मैंने ये भी परचेस किया है। तो इस पे मैं रखती हूँ अपने कप, जो कि वो भी मैंने मिस्टर डीआईवाई से ही परचेस किया है, ये वाला कप। ये 2 सेट लिया था मैंने। तो अभी मैं चाय पी रही थी इसमें, तो ये 2 कप लिया है मैंने। और मैंने लिया है क्या, एक ये मिनी ऑटोमेटिक सीलिंग मशीन, जो हमारे घर में पैकेट वगैरह खुला छूट जाता है, जिसमें कितने टाइम बाद कीड़े देखने को मिलते हैं। इसकी वजह से मैंने ये लिया है, ताकि मैं कुछ भी अगर ओपन करूं तो इसको लगे इसी से ही सील कर सकते हैं, बंद करके रख सकते हैं, अच्छा खासा सामान खराब नहीं होगा। पर मेरे बहुत सारे सामान खराब होके जा चुके हैं। मैं इतने बड़े बड़े धनिया के पैकेट, मिर्च के पैकेट सब लेके आई हूँ, पर वो सब वेस्टेज गए हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा अब इतने सामान बर्बाद करने से अच्छा है थोड़े पैसे इसमें भी लगाए जाए, और ये लो और एकदम पैक वैक करके रख दो, कोई झंझट नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मैंने ये भी परचेस कर लिया मिस्टर डीआईवाई से। और एक और मैंने लिया था, और मुझे चाहिए था इसके लिए, ये पता है क्या है, हैंड वॉश। तो ये हैंड वॉश लेते टाइम में मैंने ऐसा सोचा था कि मैं सिर्फ बॉटल लेने गई थी, क्योंकि हमारा बॉटल खराब हो गया था। जब हम गए तो हमने इसको परचेस किया, मैंने सोचा बहुत फायदे हो गए, बॉटल भी मिल गया हमको, हैंड वॉश भी मिल गया। तो मैंने सोचा ठीक है, तो ये भी हमने डीआईवाई से परचेस किया। जब सस्ता मिल ही रहा था तो ले ही लिया, बॉटल का बॉटल भी हो गया, हैंड वॉश का हैंड वॉश भी मिल गया हमें। तो ये भी हमने परचेस किया। और एक मैंने लिया था ये मेरे बर्तन धोने वाला भी, वो एक
नॉर्मल छोटे सिंपल घर में क्या ही होता है, कटोरे में रख देते हैं टिक्की साबुन की और घिसते रहते हैं। इससे अच्छा मैंने लिया, थोड़ा अच्छा लुक देगा किचन में भी, तो इसके वजह से मैंने इसको परचेस किया है। ये बहुत अच्छा है, देखने में भी अच्छा है, यूज भी करो तो एकदम मजा भी आ जाए बर्तन धोते टाइम आपको। और ये साथ में उसके स्क्रब है, इसको मैंने अभी खोला नहीं है वीडियो के चक्कर में, तो जब मैं खोलूंगी तो आपको दिख ही जाएगा मेरा और वीडियोस में। तो एक मैंने ये परचेस किया है। और अब मिस्टर डीआईवाई का सामान हो गया है खत्म दिखा के। अब मैं दिखाऊंगी आपको जूडियो से लिया हुआ सामान। जूडियो से मैंने सबसे पहले जाते ही अंदर में परचेस किया था ये लिपस्टिक सेट्स, क्योंकि मेरे पास सिर्फ रेड लिपस्टिक है, रेड लिपस्टिक के अलावा कुछ भी नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना अब हम जूडियो में गए हैं तो थोड़ा फायदा अपना भी उठाया जाए। तो मैंने ये लिया है पेटल ग्लो जूडियो का। तो इसमें है 2 लिप ग्लॉस और एक है लिप कलर मैट। तो ठीक है, मुझे ये फायदा हो गया, अब मैंने ये ले लिया है। तो और दूसरा दूसरा मैंने लिया था, ये लिया था मैंने, ये तो मैंने नॉर्मल मेडिकल से लिया था। सॉरी, जूडियो से मैं कहाँ मेडिकल में पहुंच गई हूँ। तो अब मैंने लिया था इनके लिए टी शर्ट्स, तो मैं आपको दिखाती हूँ। नॉर्मल टी शर्ट है समर के लिए, सिंपल सा टी शर्ट, क्योंकि अभी ये हो चुके हैं मोटे, थोड़े से फूल गए हैं, अब क्या कर सकते हैं, खा पी के इतना मोटा हो गए हैं ये। तो हमको लेना पड़ा है बड़ा साइज लार्ज। पहले कहाँ इनको स्मॉल साइज आता था, फिर बीच में आने लगा मीडियम, और अब आता है लार्ज। और शायद दूसरे टी शर्ट में तो आपको एक्सेल भी दिखने मिल जाएगा। तो एक ये कलर लिया हमने जूडियो से, ये पड़ा था हमको 199। इसमें प्राइस बता रही हूँ क्योंकि अच्छा है, जूडियो में थोड़े सस्ते तो मिलते ही है सामान। तो एक ये हमने लिया था जूडियो से। दूसरा हमने इसी इसी टाइप का एक नॉर्मल टी शर्ट लिया था, ये वाला, ये देख रहे हो गाइस, ये और है एक्सेल। क्योंकि जूडियो में आपको साइज भी पता नहीं क्यों एक करेक्ट नहीं रहता है, जिसमें उसको लार्ज है तो इसमें एक्सेल है, और दोनों का साइज एक ही होगा। तो एक हमने ये लिया था। और तीसरे नंबर पे जो है मेरा पसंद का, मैंने पसंद किया था इनके लिए, और वो है ये ब्लू टी शर्ट, आगे से और ये पीछे से। तो आप मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। सारे सामान तो मैंने आपको दिखा दिया है, तो हमारी अनबॉक्सिंग वीडियो हो चुकी है यहाँ पे खत्म। और कुछ तो बाकी नहीं है, पर हाँ, स्ट्रीट शॉपिंग बाकी है मेरी, क्योंकि मैंने ज्यादा लिया नहीं उस दिन। नहीं नहीं, उस दिन था 14 अप्रैल, अम्बेडकर जयंती। तो हम लोग जब वापस आ रहे थे सब शॉपिंग वॉपिंग सब करके, तो हमने सोचा सब कुछ ले ही लिया है तो थोड़ा बहुत ये भी ले लेते। तो हमने स्ट्रीट शॉपिंग में किया था एक ये नाइमा के लिए टोपी, क्योंकि हम जब धूप में जाते हैं तो उसको बहुत गर्मी लगती है, लोग भी हमें बोलते हैं कि ये रख लो वो रख लो रुमाल रख लो, तो हम सब भूल जाते हैं। तो इस बार मैंने सोचा ठीक है ना, थोड़े पैसे लगा ही लेते हैं इस पे भी। तो ये हमने परचेस किया नाइमा के लिए स्पेशल, ताकि वो धूप में जब जाए तो उसको कोई गर्मी ना लगे, धूप ना लगे, इसकी वजह से ताकि हमने ये टॉपी कर ली बाय। और लास्ट है ये, तो ये है पैड है, ये लिखने वाला जो नया चल रहा है, वही हमने नाइमा के लिए परचेस किया है। तो मैं आपको दिखाऊंगी खोल के। और हमने पिंक कलर में ही लिया है, ये बहुत अच्छा है। निकल जा, ऑन है या नहीं, इसका बहुत अच्छा है, ऑन ऑफ भी होता है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमने ये परचेस किया था, तो आपको कैसा लगा आप बताना। वैसे अभी नाइमा चला तो नहीं सकती, ये हमारे ही काम आने वाला है। अगर ये नाइमा बड़ी होने तक रहा तो चला लेगी, नहीं रहा तो फिर हम उसके लिए दूसरा ले लेंगे, पर नाम इसका रहेगा कि नाइमा के लिए ये। तो आपको ये मेरी अनबॉक्सिंग वीडियो कैसी लगी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो अगर ऐसी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, शायद हम नेक्स्ट टाइम भी ऐसे वीडियो बनाए। और गाइस, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो एंड करती हूँ मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप अपना ध्यान रखें और अपने परिवार का भी ध्यान रखें। थैंक यू।